नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो का जो पर्पस है बनाने का वो ये है कि आपको पहले इस चीज़ का पूरी तरीके से परिचय हो जाना चाहिए कि हमें लेखपाल भर्ती का प्रयास करना चाहिए या नहीं चाहिए। क्या ये सरकार ने बच्चों के साथ धोखा किया है या फिर ये बच्चों को एक आश्वासन था? क्या आज भी बच्चों को आश्वासन मिल रहा है या फिर पैट की वैलिडिटी को बढ़ाया जाएगा? तो इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? और ये एक आश्वासन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि पैट वैलिडिटी नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये हो जाता है कि आश्वासन ही आश्वासन है। हाँ, अगले सप्ताह जो है आपको क्लियर हो ही जाएगा कि पैट की वैलिडिटी बढ़ेगी या उसको खत्म कर दिया जाएगा। पैट 2025 की तैयारी की जाएगी, तो इसी के बात पर जो है हम आज से बात करें। देखिए, सबसे पहले जो शासन ने जो आपको अपने तरफ मतलब एक्साइटेड किया वो क्या था? 21 सितंबर का ये अपडेट है, 21 सितंबर का 7 बजे का है सुबह, 21 सितंबर का। और यहाँ देखिए क्या है, ये सीएम ऑफिस जियो यूपी, सीएम ऑफिस यूपी अगले 6 महीने के अंदर 40,000 ऐसी भर्तियां हैं जो यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से कराए जाए जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, पहली बात तो ये 21 सितंबर की बात है। सितंबर के बाद में आपका, ठीक है, ये आ जाता है अक्टूबर की बात है। ठीक है, तो अब इसको जो है ना वन बाय वन करके पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। फिर ये जो आपको अपडेट मिला था, ये चुनाव के बाद में, चुनाव के बाद में जो है समीक्षा दी गई थी। तो इस समीक्षा में सबसे पहले जो गोली आपको मिली वो ये मिली कि प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा, यानी कि प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2023 2023 के आधार पर प्रस्तावित नए विज्ञापन। इसमें सबसे ऊपर विज्ञापन जो है राजस्व परिषद का है, राजस्व लेखपाल, 4700 पदों पर बात की गई। अभी अमीन का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये नोटिफिकेशन नहीं आया। स्वास्थ्य वाला आ चुका है, होम्योपैथिक वाला आ चुका है, ठीक है। भंडारपाल वाला अभी शायद मुझे ऐसा लगता नहीं आया है, ठीक है। बीसीजी वाला आ गया है, ठीक है। और प्रदूषण नियंत्रण वाला नहीं आया है, ये भी नहीं आया है। कनिष्ठ सहायक आ चुका है, स्टेनोग्राफर आ चुके हैं। तो अभी 3 से 4 नोटिफिकेशन जो है अभी आपके नहीं आए हैं, ठीक है। चलो, ये वाली बात आपकी हुई। उसके बाद में अखबार को देख लेते हैं। इस अखबार में क्या हुआ, इसमें लिखा हुआ था सीधा सीधा शब्दों में, यहाँ लिखा हुआ था भैया, राजस्व परिषद ने लेखपाल के 8500 पद हो गए। चलो, 4700 के बाद में, 4700 के बाद में जब बच्चों को दिखा कि 8500 रिक्त पदों पर के लिए मंडल आयुक्तों से मांगा भर्ती प्रस्ताव, तो बच्चों को खुश लगा। बच्चों ने जो है दबाव बनाना बंद कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, पद बढ़ रहे हैं, इस वजह से जो है चीजों को दिमाग में न रखा जाए, ठीक है। चीजों को दिमाग में ना रखा जाए। और उसी बीच जो है कुछ ये खबरें थी यहाँ पर, ठीक है। 18 मंडलों में अधियाचन मांगा गया, 8500 पदों पर भर्ती होनी है। 31 अक्टूबर तक ब्यौरा आयोग को भेजने की तैयारी। चलो, अक्टूबर है तो सोचा कि नवंबर में भर्ती आ जाएगी, ठीक है। इसमें पूरी बात यहाँ पर की गई। और कहाँ तक की बात कही, 2 जून 2026 तक की बात करी गई, अगले चयन वर्ष तक 25-26 तक भी ये वैकेंसी आ जानी चाहिए, यानी कब तक कितने पद खाली होंगे। चलो, ये भी बात मान लेते हैं, ये जो झूठ होगा। आगे फिर योगी आदित्यनाथ जी ऑफिशियल ट्विटर से एक फिर बात करते हैं। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी न्यायिक, कानून को लेखपाल के रिक्त सभी पदों को यथाशीघ्र भरा जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है। यहाँ से अब आप ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री मतलब जो राज्य के मुखिया हैं, जो राज्य की जनता जिनसे एक उम्मीद लगाती है, विश्वास लगाती है, उनके कहने के अनुसार भी कोई भी जो है मतलब इन्हें ऑर्डर कहेंगे या कोई भी प्रस्ताव इनको मतलब माना नहीं गया। अब यहाँ या तो यूपी ट्रिपल एससी को बड़ा कर दीजिए, ठीक है, या फिर ये कह दीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी के पास जाते हैं कि शासन स्तर से काम नहीं हो रहा। तो अब क्या करें, ठीक है। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि बच्चों को केवल आश्वासन मिल रहा है। चलिए, इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाते हैं। ये भी बच्चों ने प्रदर्शन किया, उसके अनुसार जो है ये प्रतिलिपि ली गई है, प्रतिछाया ली गई है, ठीक है। यहाँ समझिए, ये देखिए, यहाँ सारी चीजों को मेंशन किया गया। इसके बाद में देखो, यहाँ यूपी लोक कल्याण, यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी। फिर जैसे बच्चों ने मतलब हताश हुए, निराश हुए, वहां पर तुरंत कहा कि जनवरी 2025 से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। चलो, बच्चों ने फिर जो है उम्मीद जताई कि जनवरी में हो जाएगी।
और लेखपाल के पद भी दे दिए हम इतने। परंतु ये शुरू से लेकर अब तक जो है केवल एक आश्वासन था, जिससे कि धीरे धीरे करके जो है पैट की वैलिडिटी को समाप्त किया जाए, धीरे धीरे पैट की वैलिडिटी को समाप्त किया जाए और वैकेंसी अगले साल शिफ्ट की जाए। ये एक आश्वासन था। तो भैया अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ये भी आपका देखो यहाँ अपडेट वही है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, ठीक है, 9 सितंबर 2024 को लेखपाल के पदों की भर्ती की घोषणा की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लेखपाल पदों पर भर्ती की घोषणा। यहाँ पे देखो कल्याण, वर्तमान स्थिति क्या आ गई है। वर्तमान स्थिति आ गई, वर्तमान स्थिति आज दिनांक तक की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 वैधता को नहीं बढ़ाया गया, जिसका अनुमोदन मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर लंबित है। ठीक है, चलो, जिसका 12 लाख अभ्यर्थी जो है इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, आश्वासन है। बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया, बच्चों ने रिक्वेस्ट की, बच्चों ने जो है क्या आपको कहते हैं कि आपको ट्वीट किए, सारी चीजें जो है बच्चों ने की, परंतु फिर भी बच्चों को क्या मिला, यहाँ से एक आश्वासन मिला। तो भैया सबसे पहली बात तो ये है। अब आप समझ जाइए, लेखपाल भर्ती से संबंधित कोई भी बात को लेकर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वर्तमान में जो भर्ती आएगी लेखपाल पर, जो वर्तमान में लेखपाल पद आएंगे, ठीक है, वो पद हो रहे हैं बढ़कर 9,000, वो हो रहे हैं 9,000। मगर ये आएंगे जब ये पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है, तो लोक भवन में आज पहुंच रहे हैं। ठीक है, और उन्हीं से जो मीटिंग होगी वो किनकी होगी, सचिव साहब की होगी। ठीक है, सचिव साहब की होगी। देखो क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष जो है निकलता है, और क्या भर्ती किस स्तर पर बात होगी। और रही बात ये कि पैट 2023, पैट 2023 एक्सटेंस नोटिस और पैट 2025, पैट 2025 की जो स्थिति है वो अगले सप्ताह तक जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी। वैसे यहाँ पर तो केवल ऐसा हो रहा है, दामिनी मूवी याद आ गई, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख पे बोलता है वो शायद। ठीक है, मगर सही क्या होगा, तारीख पर तारीख। यहाँ पर क्या होगा, तारीख पर तारीख मिल रही है। जब भी जाओगे आयोग में आपको केवल आश्वासन मिलेगा, बहुत जल्द होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। परंतु यहाँ बच्चों को जो है केवल किस चीज में लग गए हैं, अब बच्चे भी बेरोजगारी अपनी भूल चुके हैं, ड्रीम 11 में चल रहा है काम बढ़िया। ठीक है, हर दिन करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं बच्चे, हर दिन। अब ये सोच रहे हैं लेखपाल की नौकरी कौन करेगा, अब बच्चे सोच रहे हैं लेखपाल की नौकरी कौन करेगा। अब तो 3 करोड़ वाली नौकरी करो, 3 करोड़ मिलेंगे भैया ड्रीम 11 से। तो बच्चे जो है ना इधर पहुंच गए। तो 7 मई तक तो तुम्हें पता है वैसे भी बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बिजी हो गए हैं। तो भैया अगर आप यहाँ हो तो निकल के आओ यहाँ से, क्योंकि कोई भी क्रिकेटर और कोई भी अभिनेता आपको भूखे पेट अगर हो तो आपको राशन देने के लिए नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप उस काम को छोड़िए, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप अपना काम ईमानदारी कीजिए, आप अपनी तैयारी कीजिए और पैट 2023 के लिए भरसक प्रयास कीजिए, वरना तो भर्ती पैट 2025 से पहुंचेगी और फिर भर्ती जो है आपकी 2027-28 में पहुंचेगी। तो इसलिए वही वाली बात हो गई, जागो ग्राहक, तो यहाँ पर है जागो छात्रों जागो, जागो छात्रों जागो। ठीक है, ये वाली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, जागो छात्रों जागो। अब आश्वासन से नहीं चलेगा काम, केवल क्या चाहिए, केवल क्या चाहिए आपको, विज्ञापन चाहिए। केवल क्या चाहिए, विज्ञापन, आश्वासन नहीं, अब विज्ञापन चाहिए। ठीक है, आश्वासन नहीं, अब क्या चाहिए, विज्ञापन चाहिए। तो इसलिए बस अंतिम प्रयास एक आध बार और करके देखो, और भैया क्या पता आपकी जो मेहनत है वो सफल हो जाए और अंततः जो है फिर आपका जो है जो लेखपाल बनने का सपना है वो पूरा हो जाए। सारी चीजें आपके पास है, सारे एविडेंस आपके पास है, और क्या करना है ये आपको पूरे अच्छे से पता है। चलिए देखते हैं 1-2 दिन में क्या और होता है, वरना तो फिर भैया सीधे शब्दों में है, आप 2025 पैट की तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि अगर काम नहीं बनता है तो फिर पक्का ये हो जाएगा कि 2025 से ही आपकी वैकेंसी आनी निश्चित हो जाएगी। ठीक है, 1-2 दिन जो इंतजार करना है, सचिव साहब से बोला गया, सचिव साहब ने बोला था, तो उसका थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, अन्यथा फिर आप 2025 के साथ, कि अगर तुम कुछ करना नहीं चाहते तो फिर 2025 के साथ जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, ओपन भर्ती तो आना बहुत मुश्किल है, ओपन भर्ती का जो सपने देख रहे हैं टीचर, तो वो लोग सपने तो उनके पूरे नहीं होने के, क्योंकि बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे जैसे भी होता आपको जरूर बताते हैं। ठीक है, परंतु यूपी ट्रिपल एससी की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नए अपडेट पे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।